Hello everyone, welcome back in our YouTube channel Love to Learn. So friends, in today video we will discuss about the food and its functions. Means what is food and what is its functions. But mainly we will focusly discuss about the physiological functions in today video. So let's start without any delay. Food comprises an array of chemical compounds encompassing science of nutrients including water, carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals and roughage required to sustain life. जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फूड है वो क्या क्या कंटेन करता है कुछ केमिकल कंपाउंड्स को, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल एंड रफेज, जो कि हमारे बॉडीज को क्या करता है एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, मेनली हम लोग तीन फंक्शंस देखते हैं जो फूड परफॉर्म करता है। पहला है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन और तीसरा है सोशल फंक्शन। तो हम लोग पहले आज जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, we know that our food provide us various nutrients such as carbohydrates, fats, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारे बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी प्रोसेस इंक्लूडिंग द मसल बिल्डिंग। जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी है उनमें जो भी फंक्शंस होते हैं उसको ये लोग हेल्प करते हैं ताकि हमारा बॉडी उसके प्रति फंक्शन कर पाए और हमारा जो मसल्स बिल्डिंग है उसमें ये हेल्पफुल कर पाए। The deficiency or excess of one or more of these nutrients can very often result in maladjustment and malfunctioning of our body। यदि इन सभी न्यूट्रिएंट्स में किसी भी एक न्यूट्रिएंट का या तो डेफिशिएंसी हो जाता है या फिर हम एक्सेस अमाउंट में से ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, नाउ वी शैल सी हाउ द फूड एंड न्यूट्रिएंट contained in it help in carrying about the physiological functions. These can be grouped into three categories। जैसे कि हम सभी ने जाना कि जो फूड है उसके तीन फंक्शन है, कौन कौन से? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बट हम लोग इसमें जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी तीन सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे पहला है क्या है एनर्जी गिविंग, नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग एंड थर्ड है रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें एनर्जी गिविंग फंक्शन क्या होता है। Food is assimilated in our body and gives us energy for performing physical activities like walking, running and other physical activities। जैसे कि हम सभी ने जाना, बार बार हम लोग उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने कि जो फूड है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ताकि हम लोग वॉकिंग कर पाए, रनिंग कर पाए और जो भी हमारे अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर पाएँ। वी ऑल्सो स्पेंड एनर्जी while कैरिंग आउट आवर डेली वर्क। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एनर्जी है उसको स्पेंड करते हैं पूरे दिन के दौरान जब हम लोग किसी भी काम को करते हैं। वी मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट वी फील हंग्री आफ्टर हार्ड वर्क। जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद हमें भूख लगती है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, इट इंडिकेट दैट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज एनर्जी इज यूज्ड अप बाय आवर बॉडी। जैसा कि हम सभी काम करते हैं, पूरा दिन वर्क करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद हमारा बॉडी क्या नीड मांगता है, उसको भूख लगती है। ताकि भूख इसलिए लगती है ताकि हमारा बॉडी है वो खुद को प्रिपेयर कर पाए ताकि हम लोग जो अदर वर्क है उसको भी कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेम ऑफ द इनवॉलेंट्री प्रोसेस गोइंग ऑन आवर इनसाइड ऑफ द बॉडी। और जो बॉडी की जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें भी जो फूड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हमारा जो इंटरनल प्रोसेस है वो ठीक से चल पाए। सच एज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कि हमारा बॉडी नॉर्मली परफॉर्म करता है। सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में, रेस्पिरेशन में, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में, डाइजेशन में, एसिमिलेशन ऑफ फूड, जो फूड है उसके एसिमिलेशन में, और एक्सक्रिएशन मीन्स जो हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेस आर ऑफ
आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू कीप अस अलाइव, जो कि जितने भी प्रोसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो हम लोगों ने जाना है एनर्जी गिविंग फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, ये क्या होता है। वी हैव सीन द ग्रोइंग अप प्रोसेस इन चिल्ड्रन, ठीक है, हम लोग देखते हैं जब हम छोटे होते हैं तो कहते हैं ना हम लोग अभी छोटे हैं, फिर कुछ टाइम बाद हमारा एज होता है, तो एज के साथ हमारा बॉडी अपना ग्रोथ करता रहता है। ही शी गेन्स बोथ इन वेट एंड हाइट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एज के साथ हमारा हाइट भी बढ़ता है और वेट भी गेन करता है हमारा बॉडी। इट इज द ग्रोथ प्रोसेस, जो कि एक ग्रोथ प्रोसेस होता है। दिस टेक्स प्लेस ओनली इफ द चाइल्ड इट्स द राइट टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ फूड, यदि हम राइट अमाउंट में मतलब कि एक अच्छे मात्रा में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग लेते हैं तो हमारा बॉडी ठीक से ग्रोथ कर पाता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि कोई एक बच्चा है वो आपको 20 साल का फॉर एग्जांपल के लिए, बट आप उसके बॉडी का जो ग्रोथ देखोगे ना वो आपको नॉर्मली जो 20 साल का जो एक बच्चा होता है उसके कंपैरिजन में कुछ अलग होता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो जो भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहा है वो उसके बॉडी में नहीं जा रहा है ड्यू टू क्योंकि वो जो भी न्यूट्रिएंट है वो ठीक अमाउंट में नहीं ले पा रहे। दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ फूड इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। In our body, not only are new cells and tissue being added every moment, but the old ones are also continuously being broken down. जैसे हमारा बॉडी क्या करता है, देखिए जब हमारे बॉडी में जो न्यू सेल हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है, न्यू टिश्यू हमारा बॉडी तैयार करता है, तो जो हमारे ओल्ड टिश्यूज हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, मतलब कि वो खत्म होते जाते हैं। हर फूड हेल्प इन द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यू, जो फूड है वो हेल्प करता है ताकि हमारा बॉडी जो न्यू टिश्यू आ रहे हैं उसको रिपेयर कर पाए और जो पुराने हैं टिश्यू उसको रिप्लेस कर पाए। ऑल्दो ऑल द न्यूट्रिएंट हेल्प इन दिस फंक्शन, द मेजर वन आर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर, ठीक है, ये कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बॉडी यूज करती है। तो हम लोगों ने अब तक दो चीज़ों के बारे में जाना जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर था, एक था बॉडी बिल्डिंग फंक्शन और एक है एनर्जी गिविंग फंक्शन। अब जो हमारा इसमें लास्ट फंक्शन है वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन फंक्शन। ये क्या होता है, ए नंबर ऑफ रिएक्शन एंड प्रोसेसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी, जो कि नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सच एज पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं या भी प्रोसेस होते हैं वो एंजाइम्स की वजह से होते हैं, जिसमें पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन आता है। ऑल द एंजाइम एंड प्रोटीन्स, ये जितने भी हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो भी एंजाइम है। एंजाइम आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस फॉर्म इन लिविंग सेल टू हेल्प फैसिलिटेट वेरियस रिएक्शन इन आवर बॉडी। इसी की वजह से हमारे बॉडी में जो वेरियस रिएक्शन होते हैं वो हो पाते हैं। Their role is more likely a catalyst and they participate in various processes like respiration, digestion, absorption and metabolism of food etc. जो कि मैंने आपको पहले बताया इन सब चीज़ के बारे में। Thus we can say that these proteins help in the regulation of various processes in our body. Similarly, vitamins, especially those of B complex group and mineral also help in regulating our body process. Water is the most important constituent of our body and help in regulate all the body process. ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं इसलिए मैं बस इसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे ये चीज़ सर समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा। From the body, waste material is thrown out in the form of perspiration, urine and feces with the help of water. Some protein present in our body फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो कि हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। दीज प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन। दे एक्ट एज सोल्जर एंड फाइट बैक द enemy, it's mean the disease causing organism. Thus we are safe from number of infection and disease. Similarly, the vitamins keep our body and skin healthy and keep us away from disease. Think of the cracks in an unhealthy skin which may occur due to the deficiency of some of vitamins. Through such cracks, the disease and organisms can enter the body and make us sick. So आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, तो जिसमें हम लोगों ने आज जाना कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसके अंदर हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी गिविंग फंक्शन। सिंपल सी चीज़ जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ में, और बॉडी का ग्रोथ जो होता है और हमारे बॉडी को वेट प्रोवाइड करता है। और जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिजीज है, तो जो फूड में जो भी एंजाइम्स प्रोवाइड होते हैं, हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बचाते हैं। और जो भी हमारा प्रोसेस नॉर्मली बॉडी प्रोसेस करता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसे हम लोग बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन हुआ, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है और सोशल फंक्शन क्या होता है। सो दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।